रूप में सरपंच साहब ने कहा है कि सादगी भरे जीवन को शान समझते हैं, वसुंधरा की संस्कृति को मान समझते हैं, अनूठी पहचान है इस परिवार की जो दान देना अपनी आन बान शान समझते हैं। तो आपको दो कमरे दे दिए, दो कमरे, दो तालियां, क्या दो कमरे होना बहुत बड़ी बात है। हर एक ये भी कहा है कि एप्लीकेशन लिखो, इस विद्यालय को 10वीं का विद्यालय बनाएंगे। अभी क्या बनाएंगे 10वीं का विद्यालय के लिए? हम एक प्रतिवेदन भेजेंगे। तो इन्हें प्रस्तावना भेजने के लिए भी निवेदन किया है। तो बहुत बार डीडी साहब और बच्चों को, लड़कियों को पढ़ने के लिए भी प्रेरित किया है। और हमारे यहाँ पर देवासी बंधु बैठे हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं शिक्षा से, और लेकिन सरकार ने आपके लिए जो, मैं उसका पूरा विजिट करके आया हूँ 2-3 बार। जब भी मैं खाली पीरियड होता है या खाली टाइम मेरे को मिलता है तो मैं उस विद्यालय के अंदर जाता हूँ जो जदेश्वर धाम के अंदर बनी है। उसके अंदर जो देखा है, उसके अंदर मैंने लैब देखी, क्या बात बनी है, क्या फिजिक्स की लैब है, क्या केमिस्ट्री की लैब है, क्या पुस्तकालय है वहां पर, क्या वहां पर रहने की व्यवस्था है, कैसे वहां बच्चे पढ़ते हैं, क्या वहां खेलने की व्यवस्था है, क्या वहां पर अनुशासन है, किस प्रकार की प्रार्थना होती है, क्या कौन से लेक्चरर है, कैसे प्रिंसिपल वहां पर हैंडल करता है, और कौन से बड़े बड़े, अभी जो वार्षिक उत्सव हुआ था, अभी 1 महीने पहले वार्षिक उत्सव हुआ था, आपने देखा होगा कि गाड़ियों की लाइन लगी थी, बड़े बड़ा नेता आए थे, बड़े बड़े लोग आए थे, क्या बात है। लेकिन आप वो एक बात कहना है, अपने राजस्थान की कहावत है कि घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, के घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध, अपने घर के अंदर ही पड़ी है। लेकिन हम उसकी क्या करते हैं, अपने घर के अंदर भी अगर कोई संत हो, कोई महात्मा हो, हम उसका क्या आदर सम्मान नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे घर पे है, वो हमारे घर पे है। अरे शिक्षा का मंदिर आपके घर के अंदर है, सरपंच साहब बता रहे थे आपको, आप उसका फायदा क्यों नहीं लेते हो? 50% सीटें आपकी है। कितनी सीटें हैं? 50%। लोग तरसते हैं कि कहीं न कहीं हमारे जदेश्वर धाम के अंदर जो विद्यालय है उसमें चयन हो जाए। कोई बच्चा जोधपुर का बेटा है, कोई पाली का बेटा है, कोई कहीं कहीं का बेटा है, लेकिन अपने ये एक विडंबना है कि दांतेरी पार का ग्राम पंचायत बिल्ला सर के बच्चे बहुत कम है। ये मैंने भी देखा है, मेरे सबसे 5 साल नहीं है, कम है, इसी से ये तो अनुमान लगाया है मैंने। तो वहां से देखा तो मेरे को तो एक ही बच्चा मिला था भाई, सही बताता हूँ मैं, ज्यादा एब्सेंट होंगे लेकिन मैंने देखा एक ही बच्चा था, सब बच्चे बाहर के थे और सब पढ़ रहे हैं। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, आप उन बच्चों की लिस्ट लेके आ जाना, मोबाइल नंबर लेके आ जाना, 5-6 साल बाद में पूछ लेना कि बेटा क्या कर रहे हैं, वो उनसे पदों पे होंगे। तो आपका एक कर्तव्य बनता है, यह कर्तव्य बच्चों का नहीं बनता है, आपके माँ बाप का कर्तव्य बनता है। बच्चों का अधिकार है पढ़ना, लेकिन आपका यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, बढ़िया स्कूलों के अंदर पढ़ाएं, जहां पर अच्छी शिक्षा मिले वहां पर आपका कर्तव्य बनता है। क्योंकि आपका जो पौधा लगाया हुआ है उसके फल आपको बाद में मिलेंगे, जो सर आपको 2-3 एग्जाम्पल भी दिया था, है कि नहीं? तो एक बार कर्तव्य के साथ श्री रूडी साहब जी का, सरपंच साहब का आप शुक्रगुजार करें जो अपनी बड़ी समय लभानित कर रहे थे, अच्छी जानकारी प्रदान कर रहे थे, और हमें तमाशा के रूप में कुछ 2 कमरे और कक्षा 10वीं को क्रमोन्नत करने के लिए उन्होंने बीड़ा उठाया है। एक बार जोरदार करता धनी सा और ताली तो बनती है, क्या तो इसी